आज के वीडियो में हम लोग मीन, मोड और मीडियन के कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। तो पहले हम थोड़े एमसीक्यू देख लेते हैं। कई टाइप के एमसीक्यूज भी, 2 एमसीक्यू 70 मार्क्स का अगर पेपर है तो मतलब 14 मार्क्स के एमसीक्यू हो गए, तो 14 में से एटलीस्ट 2 एमसीक्यू तो इस चैप्टर से होते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लिख देते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्यानो मध्यक। तो इंग्लिश में उसे लिखेंगे मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर ओके इज ब्लैंक। तो हमें फाइंड करना है मीन, और किसका मीन फाइंड करना है? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का। तो पहले तो आपको नेचुरल नंबर क्या है वो पता होनी चाहिए। नेचुरल नंबर्स मतलब के 1 2 3 4 एंड सो ऑन, मतलब जो कैपिटल एन में आता है। तो जो कैपिटल एन में होता है तो वो हो जाएगा, कैपिटल एन इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन वो सब नेचुरल नंबर है। तो हमें पहले तो हम लोग फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर लिख देते हैं। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब उसका मीन फाइंड करना है। तो इसका मीन फॉर्मूला क्या है? एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सिग्मा एक्स आई मतलब ये सबका एडिशन। तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, अगर आपको नहीं करना हो तो आपको शायद ये फॉर्मूला आप सीखे हुए होगे। सिग्मा एन इक्वल टू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। मतलब एक से यहाँ पे 1 से 10 तक की नंबर्स है ना, तो सिग्मा 10 लिख सकते हैं। सिग्मा 10 तो 10 प्लस 1 11 डिवाइड बाई 2। तो 2 इंटू 5 सो 5 और यहाँ पे 11, सो ये हो गया 55। तो हम अगर आपको एडिशन अगर करना हो तो भी कर सकते हो। देखो 10 फिर 9 प्लस 1 10, सो 20 30 40 50 और 55। ओके, तो ये अगर एडिशन कर सकते हो। अगर डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी है, सिग्मा एन इज एन प्लस 1 बाई 2। अब सिग्मा 10 मतलब कि 1 से एन इक्वल टू 1 to 10, 1 से 10 जो नंबर है उसका एडिशन। तो 10 11 10 प्लस एन प्लस 1 बाई 2 ये फॉर्मूला है उसकी। एन की जगह पे 10 रखोगे तो आपको ये मिल जाएगी। ऐसे 1 to 50 आपको फाइंड करना है। 1 to 50 तो आपको 50 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करना है। तो आपको 1 से 50 तक के जो नंबर्स है उसका एडिशन क्या होता है वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे सिग्मा एक्स आई मतलब 55, ये सारे नंबर्स का एडिशन 55 डिवाइड बाय टोटल 10 नंबर्स है। सो आंसर इज 5.5। सो हमारा मीन है 5.5। इसी टाइप के दूसरे एग्जाम्पल्स भी होते हैं। मीन ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। इवन मतलब कि बेकी संख्या। इवन नंबर्स मतलब कि प्रथम 5 बेकी संख्याओं मध्यक શું થાય। तो पहले आपको इवन मतलब कि बेकी नंबर्स वो आपको पता होने चाहिए। तो व्हाट आर दी इवन नंबर्स? इवन नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से। इवन नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से। सो फर्स्ट 5 इवन नंबर्स आर, इवन मतलब कि बेकी, इवन नंबर्स आर 2 4 6 8 और 10। अब इसका एडिशन करना है हमें। तो यहाँ पे मीन हो जाएगा समेशन एक्स आई अपॉन एन। तो ये सबका एडिशन करो तो 10 अनदर 10 और ये अनदर 10। तो सो 30 डिवाइड बाय 5। तो आंसर हो जाएगा 6। तो एक्स बार इक्वल टू 6। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते। इवन मतलब एक ही और ऑड मतलब एक ही संख्या। तो ऐसे ऑड नंबर्स का मीन भी आपको पूछ सकते हो। तो इस टाइप के एमसीक्यू कई बार आते हैं इस चैप्टर्स में। तो आप ध्यान रखें। फिर
नेक्स्ट एग्जाम्पल, मीडियन ऑफ 60, 38, 70, 48, 50, 87, 49 इक्वल टू ब्लैंक। ये सबका मीडियन क्या होगा? तो मीडियन में आप याद रखना कि मीडियन में अगर ओनली नंबर्स है हमारे पास तो उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करेंगे, मतलब कि चढ़ता क्रममा गोठवता, मतलब कि अरेंजिंग इनटू असेंडिंग ऑर्डर, अरेंजिंग द गिवन नंबर्स इनटू असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में मतलब स्मॉलेस्ट टू लोवेस्ट। अब हमारे जो नंबर्स उसमें स्मॉलेस्ट क्या है? 38। 38 के बाद क्या आ जाएगा? 48। 48 के बाद 49, 49 के बाद 50, फिर 60, फिर 70 और 87। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं, मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे टोटल 7 नंबर्स है, n इक्वल टू 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे जाएगा और 3 यहाँ से जाएंगे, तो बीच का एकदम मिडिल का नंबर क्या है? 50 है। तो यहाँ पे हमारा मीडियन हो जाएगा 50। याद आया कुछ? टोटल 7 नंबर्स है, तो सबसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद सबसे जो मिड में जो नंबर आता है बीच में, तो वो हो जाएगा हमारा मीडियन। तो यहाँ पे 50 है। अब समझो कि कभी कभी ऐसा होता है, मीडियन ऑफ 25, 21, 22, 30, 29, 28 और 27। और एक नंबर लिख देते हैं यहाँ पे, पहले लिख देती हूँ 26। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करना है कि सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहले हो जाएगा 21 इज लोवेस्ट, फिर 22, फिर 23 नहीं है, 24 भी नहीं है, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये गया, ये गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ओके, अब ये 2 वैल्यू मिल रहे हैं बीच में, तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा? 26 प्लस 27 डिवाइड बाई 2, ये दोनों की एवरेज, मतलब कि ये हो जाएगा 40 प्लस 50 और 53 डिवाइड बाई 2, मतलब कि 26.5। तो यहाँ पे मीडियन हो जाएगा 26.5। ओके, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्टली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। एमसीक्यू में कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 4, MCQ 4। If x minus 8, x minus 5, x minus 3, x plus 2, x plus 4, यहाँ पे रखो if mean of the x minus 8 observation is 8, then x equal to blank। यहाँ पे क्या मतलब है कि ये गिवन ऑब्जर्वेशन है x माइनस 8, x माइनस 5, x माइनस 3 एंड सो ऑन। तो उसका जो मीन है वो दिया गया है 8, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है? गिवन ऑब्जर्वेशन आर x माइनस 8, x माइनस 5। अब मीन की फॉर्मूला तो हमें पता है, सिग्मा xi अपॉन n। सो x बार मीन की वैल्यू दी गई है, दैट इज 8। अब सिग्मा xi मतलब x माइनस 8, अब सबका एडिशन करना है, प्लस x माइनस 5 प्लस x माइनस 3 प्लस x माइनस 2 प्लस x प्लस
4 और नीचे टोटल भी 1 2 3 4 5 नंबर्स है, सो नीचे 5। अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल तो नहीं होगा यहाँ पे। टोटल 1 2 3 4 5 5x है तो 5x। अब इसका सिंप्लीफाई करना है हमें। 8 और 5 13 16 18 -18 + 4, सो ये हो जाएगा -14 डिवाइड बाई 5। कैसे किया? 8 + 5 13, 13 + 3 16, 16 + 2 8। यहाँ पे सारे नेगेटिव नंबर है तो सारे नेगेटिव नंबर का एडिशन कर दिया, तो ये -18 और यहाँ पे +4, तो ये हो जाएगा -14 और नीचे 5। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये 5 यहाँ पे जाएगा, सो 8 × 5 = 5x - 14। सो देयरफॉर हम ये आगे लिख देते हैं 5x - 14 = 14। सो 5x = 14 उस साइड जाएगा, सो 40 + 14 हो जाएगा, तो देयरफॉर 5x = 54। सो x = 54 डिवाइड बाय 5। इसमें कुछ मिस्टेक है, एक मिनट। x - 8, x - 5, x - 3, x - 2, सॉरी यहाँ पे x + 2 था, मैंने मिस्टेक कर दी। ओके सॉरी, x + 2 है यहाँ पे। वेट, यहाँ पे x + 2 था, तो यहाँ पे हो जाएगा -14 में से अगेन +2 सब्सट्रैक्ट करो। एक मिनट, 8 + 5 13, 13 और 16, 16 में से 6 जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -10। सॉरी, तो यहाँ पे -10 मिलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x - 10। तो ये हो जाएगा 5x + -10। यहाँ पे 40 + 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 50। 5x = 50, तो 50/5, तो x हो जाएगा 10। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, दैट इज x, और ये हमारे ये अननोन दिए गए होता है। ठीक है, सो इस टाइप के एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो मीन, मीडियन, मोड है, जो अनग्रुप डेटा के लिए थे, डिस्क्रीट अनग्रुप डेटा के लिए, तो वो एमसीक्यू में जनरली आते हैं। अब हम थोड़ा एक एग्जांपल कर लेते हैं। क्वेश्चन है, the mean of following data is 17.5। मतलब कि નીચે જે માહિતી આપેલી છે એનો મધ્યક થશે 17.5। if sum of A and B is 18, then find small a and small b। अब A and B का है वो नीचे टेबल में होगा, तो ये एक है क्लास और ये है फ्रीक्वेंसी। सो क्लास है 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30 और 31 to 35। फ्रीक्वेंसी है A 14, 16, 30, 11, B और 8। तो ये हमें
सॉरी, हाँ, ये हमें डेटा दिया गया, ये हमारा डेटा है और हमें इस पे से यहाँ पे स्मॉल ए और स्मॉल बी जो है वो अननोन वेरिएबल से अननोन फ्रीक्वेंसी है और मीन दिया गया है 17.5। तो ये डेटा पर से हमें ए और बी फाइंड करने हैं। ओके, तो हम पहले टेबल तो बनाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि हमारे पास हमें मीन दिया गया है। ओके, तो फिर मीन वाला टेबल बनाएंगे हम लोग, क्लास, फिर फ्रीक्वेंसी fi, फिर यहाँ पे क्लास है तो हम लोग di वाली फॉर्मूला वो इजी रहेगी, fi के बाद xi, फिर di और नेक्स्ट fi di। वन टू 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30, 31 to 35। फ्रीक्वेंसी है ए 14, 16, 30, 11, बी और 8। अब यहाँ पे एक्चुअली समझिए क्या करना है, हमें दो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, ए और बी। स्मॉल ए और स्मॉल बी दोनों क्या है, अननोन है। मतलब अगर दो अननोन अगर हमें फाइंड करने हैं तो हमें एटलीस्ट दो इक्वेशन चाहिए, तभी हमें उसका यूनिक सॉल्यूशन मिल पाएगा। तो हमें एटलीस्ट दो इक्वेशन बनाने हैं ए और बी के, तभी हम लोग ए और बी फाइंड करेंगे, कर पाएंगे। ओके, अब xi जो है वो मिड वैल्यू है, तो 1 + 5, 6/2 मतलब 3, फिर 10 + 6, 16/2 मतलब 8। अब सब में 5 ऐड करते जाओ, 8 + 5 13, 13 + 5 18, 18 + 5 23, 28 और 33। di क्या होगा, अब पहले हमें मीन एज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या, ये 3 गए, ये 3 ऊपर, बीच में आता है 18, इसको हम एज्यूम करेंगे कैपिटल ए। तो उसके सामने जो होगा वहां पे 0, -1, -2, -3, यहाँ पे +1, +2 और +3। नाउ fi di, तो ये हो जाएगा -3e, -28, -16, 0, 11 × 1 11, 2b 24। तो यहाँ पे fi di क्या हो जाएगा, ये आपको समझना पड़ेगा। 2b पॉजिटिव है तो सिग्मा fi di होगा, पहले 2b लिखते हैं, फिर -3a। अब इसको एडिशन करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे 24 +